प्यार वफा, बातों बातों है बातों क्या। माननीय आदरणीय श्री मंत्री मलय घटक जी का ये झूठा वादा। पूर्वी खबर। चुनावी मैदान में राजनीतिक बयानबाजी के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला काफी तेज हो गया है। इसी कड़ी में देखा गया कि मंगलवार को समाज सेवी कृष्णा प्रसाद ने अपने आवासीय कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया। संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने तृणमूल सरकार के सांसद और मंत्री मलय घटक के अधूरे वादों को याद दिलाते हुए उन पर सीधा निशाना साधा। कृष्णा प्रसाद ने मंत्री मलय घटक से सवाल पूछते हुए कहा कि उषाग्राम से बीएनआर मोड़ तक ओवरब्रिज बनाने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक उसका निर्माण कार्य होता भी दिखाई नहीं पड़ रहा। मेडिकल कॉलेज की स्थापना, नशा मुक्त आसनसोल, उर्दू कॉलेज जैसे कई बड़े वादों की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्य क्यों नहीं हुआ। साथ ही कृष्णा प्रसाद ने जामुरिया क्षेत्र में खुलेआम कोयला माफियाओं को सक्रिय होने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा पर भी सीधे वार करते हुए कहा कि सांसद हमेशा दूसरों के सहारे खड़े दिखाई पड़ते हैं। साथ ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आसनसोल में विकास सभी के लिए होगा। परिवर्तन पश्चिम बंगाल में निश्चित है, पर इससे किसी भी समुदाय को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री सबका साथ और सबका विकास लेकर आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं आगे की जानकारी। हम साधारण सैनिक है, कार्यकर्ता है। हर व्यक्ति का संविधान अधिकार देता है आप अपने शब्दों को, अपने वाणी को समाज के तक रखिए। कोई गलत कर रहा उसको आवाज उठाइए, ये तो संविधान में है। तो मैं एक सैनिक हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। पूछिए और कुछ। मुसलमान तो समझते हैं कि ये बीजेपी हमारी दुश्मन पार्टी है। नहीं, ऐसा नहीं। बीजेपी समझ रही है। आज आप देख लीजिए जो बात बाबरी मस्जिद को उठा, ये क्या है? टीएमसी के बी टीम इन्होंने एक देख लिया कि मुस्लिम वोटर को लेकर के टीएमसी भी जीतते आइए। मुस्लिम वोटर भी नाराज है, क्योंकि जिस तरह से ममता दीदी, आदरणीय ममता बनर्जी जी, जिस तरह से सवाल, जिस तरह से वादे, उन वादे को घेरे में उनको एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आप बोले पश्चिम बंगाल का हालात क्या है? आप मीडिया बंधु है, चौथा स्तंभ है मीडिया। मीडिया सब जानती है। हाँ, बहुत सारे ऐसे मीडिया है जो सवाल नहीं पूछते, बहुत सारे रीजन है, व्यक्तिगत रीजन है सभी को। लेकिन आप तो देख सकते हैं कि क्या दिया है टीएमसी। बंगाल को टीएमसी कहाँ दिया, क्या दिया है, क्या हालात है। तो मैंने मुसलमान भाई को डरना नहीं चाहिए। बदलाव करिए, आपको रोजगार मिलेगा, आपका बच्चा का अच्छा एजुकेशन मिलेगा, स्वास्थ्य के साथ में घर मिलेगा, हर तरह के सुख सुविधा हर यहाँ पे बंगाल में लागू नहीं होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इतना सारा है जो यहाँ पे लागू नहीं किया जाता है। दीदी लागू नहीं करने देती है, क्योंकि उनका वोट बैंक ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। लेकिन इतना आपको माने देश का, हम लोग का प्रधानमंत्री जी का इतना सब कुछ है, लागू नहीं होता है। जैसे शौचालय है, घर बना, प्रधानमंत्री योजना तो बहुत कुछ है, लेकिन 2026 के बाद ये सारा लागू होगा। प्रत्येक व्यक्ति को सुख सुविधा मिलेगा, एजुकेशन से लेकर के, रोजगार से लेकर के, अपने बच्चे को पढ़ाई, अपने मेडिकल से लेकर के, हर रास्ते घाट पानी हर व्यवस्था मिलेगा। ज़रूरत है बदलाव का। और मैं बोलूँगा कि मुस्लिम भाई ना डरे, आने वाले 2026 में आप लोग भी साथ दीजिए और पश्चिम बंगाल एक नया पश्चिम बंगाल बनाइए। एक आने वाला ये इतिहास रचा जाएगा। पश्चिम बंगाल खूब पूरे बहुमत से बहुत सीट लेके आएगी भाजपा। जब देखिए कहाँ घोटाला हो रहा, पैसे कहाँ जा रहा। आज टीएमसी के एक नेता देखिए हजार करोड़ का मालिक है। पश्चिम बर्धमान में एक नेता का देखिए, सबका बाहर में है बंगले, हजारों करोड़ का मालिक है। पैसा कहाँ से आ रहा? खाली लूट खटसोट हो रहा। आप पता कर लीजिए, जब आसाम से आप एंट्री लेते हैं बंगाल की ओर, कितना रुपया लगता है एक गाड़ी में। इस बॉर्डर में जो अभी ईडी रेड की थी, कितना रुपया लगता है। आज मान के चलिए तो जो परिस्थिति है, ये इसलिए बंद कर दिया है कि इनका आज कितना कर्ज में चला गया पश्चिम बंगाल, 5 लाख करोड़ के ऊपर चला गया कर्ज। तो कहाँ गया पैसा? तो इसीलिए ये लोग अलाउ भी नहीं कर रहे। जैसे हम लोग पश्चिम बर्धमान में कौन चला रहा है? इम्तियाज मान लीजिए, जैसे वहाँ से पैसा आज बैकअप कर रहा है टीएमसी को, आज नन्हे मिनिस्टर बैकअप कर रहा है। कौन बैकअप कर रहा है? तो इनका अवैध कमाई है, इसको लेकर के तो हम लोग इसको विरोध करेंगे। फिर ईडी सीबीआई होगा। हम तो बोलेंगे जांच, हमेशा बोला 2011 से जो तक अभी तक घटना घटा है, जितना मर्डर हुआ है, इसका जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होगा। कौन कौन इन्वॉल्व है,
इस पर जांच होना बहुत जरूरी है। निर्दोष लोग मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए, तो इन पे जांच हो, अवैध जो कार्य जो कमाई हो रहा बंद हो। मैं तो इस सवाल हमेशा उठाता आया हूँ, 23 में भी उठाया था, मेरे साथ षड्यंत्र इसलिए रच दिया गया। तो मैं ओपनली बोलता हूँ, ओपन मंच में हमको डर लगता नहीं है, ईश्वर है और भगवान से लोग डरना चाहिए। याद रखिएगा आप लोग कि आप जैसा करिएगा फिर आपको भोगना पड़ेगा। ये कर्मा है, नियति है, नीति है। जैसा आप किसी को थ्रेट करेंगे, किसी को फॉल्स केस देंगे, किसी को फंसाएंगे, आने वाले दिन में आप भी अलर्ट हो जाइएगा, अलर्ट मोड में रहिएगा। फिर पलटा होगा तो बहुत मुश्किल होगा, संभाल नहीं पाइएगा। एक का उम्र 70 साल है, फिर संभाल नहीं पाइएगा। तो आप भाई, हम साधारण सैनिक है, कार्यकर्ता है। हर व्यक्ति का संविधान अधिकार देता है, आप अपने शब्दों को, अपने वाणी को समाज के तक रखिए। कोई गलत कर रहा उसको आवाज उठाइए, ये तो संविधान में है। तो मैं एक सैनिक हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। पूछिए और कुछ। बीजेपी मुसलमान तो समझते हैं कि ये बीजेपी हमारी दुश्मन पार्टी है। नहीं, ऐसा नहीं। बीजेपी समझ रही है। आज आप देख लीजिए, जो बात बाबरी मस्जिद को उठा, ये क्या है? टीएमसी के बी टीम इन्होंने एक देख लिया कि मुस्लिम वोटर को लेकर के टीएमसी भी जीतते आइए। मुस्लिम वोटर भी नाराज है, क्योंकि जिस तरह से ममता दीदी, आदरणीय ममता बनर्जी जी, जिस तरह से सवाल, जिस तरह से वादे, उन वादे को घेरे में उनको एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आप बोले पश्चिम बंगाल का हालात क्या है? आप मीडिया बंधु है, चौथा स्तंभ है मीडिया। मीडिया सब जानती है। हाँ, बहुत सारे ऐसे मीडिया है जो सवाल नहीं पूछते, बहुत सारे रीजन है, व्यक्तिगत रीजन है सभी को। लेकिन आप तो देख सकते हैं कि क्या दिया है टीएमसी। बंगाल को टीएमसी कहाँ दिया, क्या दिया है, क्या हालात है? तो मैंने मुसलमान भाई को डरना नहीं चाहिए। बदलाव करिए, आपको रोजगार मिलेगा, आपका बच्चा का अच्छा एजुकेशन मिलेगा, स्वास्थ्य के साथ में घर मिलेगा, हर तरह के सुख सुविधा हर यहाँ पे बंगाल में लागू नहीं होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इतना सारा है जो यहाँ पे लागू नहीं किया जाता है। दीदी लागू नहीं करने देती है, क्योंकि उनका वोट बैंक ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। लेकिन इतना आपको माने देश का, हम लोग का प्रधानमंत्री जी का इतना सब कुछ है, लागू नहीं होता है। जैसे शौचालय है, घर बना, प्रधानमंत्री योजना तो बहुत कुछ है। लेकिन 2026 के बाद ये सारा लागू होगा। प्रत्येक व्यक्ति को सुख सुविधा मिलेगा, एजुकेशन से लेकर के, रोजगार से लेकर के, अपने बच्चे को पढ़ाई, अपने मेडिकल से लेकर के, हर रास्ते घाट पानी हर व्यवस्था मिलेगा। ज़रूरत है बदलाव का। और मैं बोलूँगा कि मुस्लिम भाई ना डरे, आने वाले 2026 में आप लोग भी साथ दीजिए और पश्चिम बंगाल एक नया पश्चिम बंगाल बनाइए। एक आने वाला ये इतिहास रचा जाएगा। पश्चिम बंगाल खूब पूरे बहुमत से बहुत सीट लेके आएगी भाजपा। अब देखिए आपका घोटाला हो रहा, पैसे कहाँ जा रहा। आज टीएमसी के एक नेता देखिए हजार करोड़ का मालिक है। पश्चिम बर्धमान में एक नेता के देखिए सबका बाहर में है बंगले, हजारों करोड़ का मालिक है। पैसा कहाँ से आ रहा? खाली लूट खटसोट हो रहा। आप पता कर लीजिए, जब आसाम से आप एंट्री लेते हैं बंगाल की ओर, कितना रुपया लगता है एक गाड़ी में। इस बॉर्डर में जो अभी ईडी रेड की थी, कितना रुपया लगता है। आज मान के चलिए तो जो परिस्थिति है, ये इसने बंद कर दिया है कि इनका आज कितना कर्ज में चला गया पश्चिम बंगाल, 5 लाख करोड़ के ऊपर चला गया कर्ज। तो कहाँ गया पैसा? तो इसीलिए ये लोग अलाउ भी नहीं कर रहे। जैसे हम लोग पश्चिम बर्धमान में कौन चला रहा है? इम्तियाज मान लीजिए, जैसे वहाँ से पैसा आज बैकअप कर रहा है टीएमसी को, आज नन्हे बिस्टे बैकअप कर रहा है। कौन बैकअप कर रहा है? तो इनका अवैध कमाई है, इसको लेकर के तो हम लोग इसको विरोध करेंगे। फिर ईडी सीबीआई होगा। हम तो बोलेंगे जांच, हमेशा बोला 2011 से जो तक अभी तक घटना घटा है, जितना मर्डर हुआ इसका जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होगा। कौन कौन इन्वॉल्व है, इस पर जांच होना बहुत जरूरी है। निर्दोष लोग मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए, तो इन पे जांच हो, अवैध जो कार्य जो कमाई हो रहा बंद हो। मैं तो इस सवाल हमेशा उठाता आया हूँ, 23 में भी उठाया था, मेरे साथ षड्यंत्र इसलिए रच दिया गया। तो मैं ओपनली बोलता हूँ, ओपन मंच में हमको डर लगता नहीं है, ईश्वर है और भगवान से लोग डरना चाहिए। याद रखिएगा आप लोग कि आप जैसा करिएगा फिर आपको भोगना पड़ेगा। ये कर्मा है, नियति है, नीति है। जैसा आप किसी को थ्रेट करेंगे, किसी को फॉल्स केस देंगे, किसी को फंसाएंगे, आने वाले दिन में आप भी अलर्ट हो जाइएगा, अलर्ट मोड में रहिएगा। फिर पलटा होगा तो बहुत मुश्किल होगा, संभाल नहीं पाइएगा। एक का उम्र 70 साल है, फिर संभाल नहीं पाइएगा। तो आप 12 जनवरी को जो जेटा कोरा 501
सामूहिक विवाह वो 18 जनवरी को रजिस्ट्रेशन होगा, 18 तारीख रजिस्ट्रेशन होगा, যেটা 12 জানুয়ারি। আর সেদিন প্রোগ্রাম হচ্ছে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, আই চেকআপ ক্যাম্প, আয়ুর্বেদিক ফ্রি সব ট্রিটমেন্ট থাকবে, খিচুড়ি ভোগ থাকবে और सांस्कृतिक অনেকগুলো অনুষ্ঠান থাকবে। तो ये कार्यक्रम जो 12-1 जनवरी को था वो 18 जनवरी को हो गया, इसलिए कि ब्लड बैंक में जो हम लोगों ने सूची डाला था उसमें टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए 12 तारीख की जगह 18 तारीख को एक कार्यक्रम होगा जिसमें हमारे 501 बहनें, असहाय, पिछड़े, दलित सभी धर्म जाति के जो 501 जो सामूहिक विवाह है इसका रजिस्ट्रेशन भी होगा, रक्तदान शिविर भी होगा, महारक्तदान विवाह कार्यक्रम कब होगा? ये होगा नवंबर में। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 महीना भी चलाएंगे और हमको तो जो लग रहा है जिस तरह से फ़ोन आ रहा है कि एक दिन में 501 रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर भी मेरा 30 दिन का ये जो समय रहेगा 18 तारीख से लेकर 18 फरवरी तक। अभी के ये कल्ला बाईपास वेनू रहेगा, कल्ला बाईपास सफाई जो प्रत्येक साल मेरा जो सामाजिक ये 33 साल 12-1 जनवरी को 12-1-2026 को मेरा 33वां साल हो जाएगा समाज सेवा मुल्क, इसी उपलक्ष्य में। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे पूर्वी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।